हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब? आप सबका एक बार फिर से स्वागत है आप सबका अपना चैनल कंसेप्ट वाला में। आज की इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं द ह्यूमन आई एंड कलरफुल वर्ल्ड का पार्ट 3 और इस पार्ट में हम लोग पढ़ेंगे ग्लास प्रिज्म और ट्रायंगुलर ग्लास प्रिज्म के बारे में। पूरे डिटेल्स में पढ़ने वाले हैं, रिफ्रैक्शन कैसे होते हैं, कुछ फिनोमिनास आएंगे, उन सारी चीज़ों के बारे में इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे। लास्ट वीडियो में हम लोग पढ़े थे डिफेक्ट्स ऑफ विजन और पावर ऑफ अकोमोडेशन ऑफ आई के बारे में। अगर आप लोग वो वीडियो नहीं देखे होंगे तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा और आई बटन में भी मिल जाएगा। तो चलिए आज का वीडियो हम लोग शुरू करते हैं। तो ग्लास प्रिज्म या ट्रायंगुलर ग्लास प्रिज्म किसको बोलते हैं? तो जब बहुत सारे ग्लासेस को अगर कंबाइन करते हैं तो वो प्रिज्म कहलाता है। क्लियर है? बहुत सारे ग्लास के फेसेस को जब कंबाइन करते हैं तो उनको हम लोग क्या बोलते हैं? प्रिज्म। क्लियर है? अब ये जो फेसेस होते हैं अगर पैरेलल नहीं होते हैं, यानी कि वो आपस में आके कहीं इंटरसेक्ट करते हैं, सपोज बात करें एक फेस ये हो गया, एक फेस ये हो गया, दोनों ग्लास के हैं और दोनों आके कंबाइन कर जा रहे हैं, तो ये हो गया। और इनको जब इधर से भी ढक दोगे तो एक फेस एक बनेगा शेप, और इसी शेप को हम लोग बोलते हैं या उसी चीज़ को हम लोग बोलते हैं ग्लास प्रिज्म। दिख रहा होगा आप लोग को ग्लास प्रिज्म यहाँ पे। क्लियर है? तो ये है आप लोग का ग्लास प्रिज्म। क्लियर है? अगर हम लोग उसको बनाते हैं तो हम लोग ऐसे बना लेते हैं, ये इस फॉर्म में हम लोग प्लेन में ऐसे हम लोग दिखाते हैं ग्लास फॉर्म को एक ट्रायंगल के फॉर्म में। क्लियर है? इसको ए बी सी बोल देते हैं और ये हमारे ओपोजिट फेसेस होते हैं। तो ओपोजिट फेसेस के बीच में एक एंगल बनता है, उस एंगल को हम लोग प्रिज्म एंगल या एंगल ऑफ प्रिज्म भी बोलते हैं। ए बी एंड ए सी क्या होंगे? उनके ओपोजिट फेसेस होंगे और इनके बीच जो एंगल बनता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? प्रिज्म एंगल। क्लियर है? आ रहा समझ में? अब हम लोग देखेंगे इसके थ्रू रिफ्रैक्शन कैसे होता है। चलिए उसको अब हम लोग देखते हैं। रिफ्रैक्शन होगा, पहली बात तो ये कि रिफ्रैक्शन होगा। क्यों रिफ्रैक्शन होगा? क्योंकि ग्लास कैसा ऑब्जेक्ट है? ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट है, लाइट पास करेगा तो वहां पे रिफ्रैक्शन होगा। रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट थ्रू ग्लास प्रिज्म, थ्रू ग्लास प्रिज्म। क्लियर है? तो चलिए देखते हैं। पहले हम लोग एक ग्लास प्रिज्म बना ले। ये रहा आप लोग का ग्लास प्रिज्म। सबसे पहले अब हमें क्या करना होगा? चलिए इसका नेमिंग कर देते हैं ए बी सी। एक लाइट को लेके आना होगा। अरे रिफ्रैक्शन कराना है तो एक लाइट आएगा तभी तो रिफ्रैक्शन होगा ना, इंसिडेंट कराएंगे उस सरफेस पे। तो चलिए एक लाइट लेके आ गए, ये हमारा लाइट हो गया। तो जो लाइट आता है उसको हम लोग क्या बोलते थे? इंसिडेंट रे। क्या बोलते हैं इसको? इंसिडेंट रे। अब इस सरफेस पे आके वो क्या किया? स्ट्राइक किया। तो ये सरफेस पे एक नॉर्मल हम लोग ड्रॉ करते थे 90 डिग्री, तो हमारा नॉर्मल हो जाएगा। मान लेते हैं एन डैश, इसका नाम लिख लेते हैं। अब यहाँ पे आएगा तो देखिए यहाँ पे मीडियम क्या है? एयर, और यहाँ पे मीडियम क्या है? ग्लास। कहाँ से कहाँ जा रहा है? रेयरर से डेंसर। किधर की तरफ मुड़ेगा? नॉर्मल की तरफ। यानी इसको जाना कुछ ऐसे था तो ऐसे नहीं जाके ये क्या करेगा? कुछ मुड़ जाएगा। देखिए मुड़ गया किसके तरफ? नॉर्मल की तरफ। अब फिर से वहाँ जाएगा तो अब मीडियम क्या हो गया? ग्लास, और बाहर में क्या आ गया? एयर। तो फिर से रिफ्रैक्शन होगा, फिर से मीडियम चेंज हो रहा है तो फिर से यहाँ पे क्या होगा? रिफ्रैक्शन। तो यहाँ पे भी एक नॉर्मल हम लोग ड्रॉ कर लेंगे। क्लियर है? इसका नाम दे देते हैं एम डैश। क्लियर है? अब यहाँ पे अब रिफ्रैक्शन होगा तो अब जा रहा है डेंसर से रेयरर, तो अब किधर जाएगा? अवे फ्रॉम नॉर्मल। मतलब इसको जाना कुछ ऐसे था लेकिन ऐसे नहीं जाके नॉर्मल से दूर, यानी कि कुछ ऐसे चला जाएगा। जो रे बाहर निकलता था उस रे को हम लोग क्या बोलते थे? इमर्जेंट रे। क्या बोलते थे इसको? इमर्जेंट रे। क्लियर है? अब यहाँ पे इंसिडेंट रे और नॉर्मल के बीच के एंगल को बोलते थे एंगल ऑफ इंसिडेंस। ये हमारा रिफ्रैक्टेड रे है इस वाले सरफेस के लिए, तो यहाँ पे नॉर्मल और इसके बीच के एंगल को बोलेंगे एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। क्लियर है? यहाँ पे हम लोग इसको एंगल ऑफ इंसिडेंस 2 या एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन 2 बोल देते हैं। R2 इससे दिखा देते हैं इस चीज़ को, क्योंकि ये इंसिडेंट रे है और ये नॉर्मल है तो उनके बीच का क्या होगा? अब इस सरफेस के लिए क्या होगा? इंसिडेंट रे, लेकिन ये तो रिफ्रैक्टेड रे एक्चुअली में, तो इसको R2 से हम लोग उस एंगल को क्या कर रहे हैं? दिखा दे रहे हैं, सेकेंड रिफ्रैक्शन एंगल। क्लियर है? चलिए अब ये बाहर निकला इमर्जेंट रे और ये हमारा नॉर्मल, तो इनके बीच के एंगल को बोलते हैं एंगल ऑफ इमर्जेंस। ये सारा टर्म हम लोग पहले भी पढ़ चुके हैं। ये क्या होता है? एंगल ऑफ इमर्जेंस। क्या बोलते हैं इसको? एंगल ऑफ इमरजेंस। एक और चीज वहां पे पढ़े थे कि इमर्जेंट रे को प्रोड्यूस करो बैकवर्ड और इंसिडेंट रे को प्रोड्यूस करो तो दोनों जाके एक पॉइंट पे मिलेंगे। तो देखिए प्रोड्यूस करने पे यहाँ पे मिल गए, मिल रहे हैं, इस पॉइंट को हमने P बोल दिया।
तो इस पॉइंट में मिले, तो इस पॉइंट पे एक एंगल बनता है, इस एंगल को हम लोग ऐसे डेल्टा से दिखाते थे और इस एंगल को बोलते थे हम लोग एंगल ऑफ डेविएशन। क्या बोलते थे? एंगल ऑफ डेविएशन। तो एक नया टर्म यहाँ पे आता था, क्या? एंगल ऑफ डेविएशन। तो एंगल ऑफ डेविएशन क्या होगा? सिंपल सी चीज़ है, एंगल ऑफ डेविएशन जो हो रहा है उसी को हमें क्या करना है? लिख देना है। तो ये क्या है? एक एंगल है, किसके बीच का? इमर्जेंट रे और एक्चुअल इंसिडेंट रे। ये हमारा कौन सा रे है? एक्चुअल इंसिडेंट रे। एक्चुअल इंसिडेंट रे। तो इसको डिफाइन करना होगा, तो कैसे डिफाइन करेंगे? एंगल बिटवीन इंसिडेंट रे या एक्चुअल इंसिडेंट रे, बिटवीन एक्चुअल इंसिडेंट रे एंड इमर्जेंट रे प्रोड्यूस्ड बैकवर्ड, ये भी लिख सकते हो, प्रोड्यूस्ड बैकवर्ड। क्लियर है? तो वहां पे एक एंगल बनेगा, तो इस एंगल को हम लोग बोलते हैं एंगल ऑफ डेविएशन। क्लियर है? अब यहाँ पे एक चीज आता है कि जो एंगल ऑफ डेविएशन होता है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है किसके साथ? वेवलेंथ ऑफ लाइट के साथ। यानी कि लाइट की वेवलेंथ जितना ज़्यादा होगी डेविएशन उतना ही क्या होगा? कम। इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। अगर इसको बढ़ाओगे तो ये क्या हो जाएगा? कम। इनवर्सली प्रोपोर्शनल। यानी कि ये चीज़ हमें रिलेशन याद रखना है कि एंगल ऑफ डेविएशन इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वेवलेंथ ऑफ लाइट। और हमें पता है कि v इक्वल टू क्या होता है? म्यू लेम्डा, यानी v इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेम्डा। यानी कि डेविएशन जो होगा वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल किसके साथ हो जाएगा? स्पीड ऑफ लाइट। v यानी कि स्पीड ऑफ लाइट के साथ, स्पीड ऑफ लाइट। लेम्डा यानी कि वेवलेंथ ऑफ लाइट, वेवलेंथ ऑफ लाइट। क्लियर है दोनों पॉइंट कि डेविएशन जो होगा वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा वेवलेंथ ऑफ लाइट, वेवलेंथ और स्पीड ऑफ लाइट के साथ भी वो क्या होगा? इनवर्सली। यानी कि ये चीज़ें बढ़ेंगी तो वो क्या होगा? घटेगा, और ये घटेगा तो वो चीज़ क्या होगा? बढ़ेगा। यानी कि वेवलेंथ ज़्यादा होगा तो डेविएशन कम होगा, वेवलेंथ कम होगा तो डेविएशन ज़्यादा होगा। यही होगा ना? या स्पीड ज़्यादा होगा तो डेविएशन कम होगा, स्पीड कम होगा तो डेविएशन ज़्यादा होगा। तो ये चीज़ें होंगी। अब यहाँ पे हम लोग कुछ रिलेशन निकालते हैं। अब रिलेशन क्या होता है कि अगर ध्यान से देखा जाए तो इस पॉइंट को हमने नाम दे दिया, इसका नाम दे देते हैं S, इसका नाम दे देते हैं इस पॉइंट को R। क्लियर है? ये A है और ये जो यहाँ पे दोनों नॉर्मल इंटरसेक्ट कर रहे हैं, इस पॉइंट को हमने T बोल दिया। बोल दिया? आ रहा समझ में? सारा टर्म्स पहले क्लियर है आप लोग का? इंसिडेंट रे जो रे आके स्ट्राइक करता है, नॉर्मल रे जो परपेंडिकुलर होता है, इमर्जेंट रे जो सेकेंड रिफ्रैक्शन के बाद बाहर निकलता है उसको इमर्जेंट रे बोलते हैं। ये सारा डेफिनेशन आप लोग को लाइट वाले चैप्टर में मिला होगा। आप लोग को अगर नहीं देखे होंगे वीडियो तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स और आई बटन में भी हम दे देंगे। क्लियर है? तो उसको जरूर देख लीजिए ताकि आप लोग का ये जो सारा टर्म्स है वो क्लियर हो जाए। वहाँ पे एंगल ऑफ डेविएशन भी बताया गया था। क्या होता था? एक्चुअल इंसिडेंट रे और इमर्जेंट रे को पीछे की तरफ प्रोड्यूस करोगे तो इनके बीच एक एंगल बनता है, उस एंगल को हम लोग बोलते हैं एंगल ऑफ डेविएशन। ये किस पे डिपेंड करता है? तो ये डिपेंड करता है वेवलेंथ ऑफ लाइट और स्पीड ऑफ लाइट पे। क्लियर है? अब हम लोग एक डेरिवेशन करते हैं, डेरिवेशन जो कि बहुत आसान है, तो उसको देख लेते हैं। आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, मैं इसको अब रब कर रहा हूँ। अगर आप ध्यान से देखिए तो यहाँ पे A, S, T और R, A, S, T, R इज ए क्वाड्रिलेटरल। क्या है? एक क्वाड्रिलेटरल है। क्यों? क्योंकि चार साइडेड है। अब इस क्वाड्रिलेटरल में देखो तो यहाँ पे जो एंगल बन रहा है इस सरफेस के साथ, ये जो एंगल बन रहा है वो 90 है टोटल, और ये भी एंगल जो बन रहा है वो भी क्या है? 90 है। तो हम लोग लिख सकते हैं एंगल A प्लस एंगल S प्लस एंगल T प्लस एंगल R इक्वल टू 360। सम ऑफ ऑल एंगल ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल इज 360। तो S के जगह कितना लिखेंगे? 90, और R के जगह कितना लिख देंगे? 90। तो A का A लिखेंगे, S के जगह 90, T के जगह T और R के जगह क्या लिख देंगे हम लोग? 90, क्योंकि S और R का है नॉर्मल है तो वहाँ पे एंगल कितना बना रहे हैं? 90 डिग्री। तो हो जाएगा 360, 90, 90, 180, उधर जाके माइनस करेंगे 360 से 180 तो कितना बच जाएगा? 180। यानी एंगल A प्लस एंगल T इक्वल टू क्या हो जाएगा? 180 डिग्री। क्लियर है? आएगा ना? ये 90, 90 को उधर जाके माइनस कर दिया। अब हम लोग देखेंगे S, T और R एक ट्रायंगल है, तो अब बात करेंगे इन ट्रायंगल S, T, R। ये क्या था? हमारा क्वाड्रिलेटरल था, लिखा हुआ है। तो S, T, R ट्रायंगल की बात करें तो यहाँ पे एंगल क्या है? R1, R2 और ये एंगल T।
तो इससे लिख सकते हैं R1 प्लस R2 प्लस एंगल T इज इक्वल टू 180, सम ऑफ ऑल एंगल्स ऑफ ए ट्रायंगल इज 180। और T जो है कितना है, यहाँ से अगर एंगल T को लिखोगे तो क्या लिखोगे 180 माइनस एंगल A, इसको इक्वेशन 1 मान लेते हैं। अब इस T को यहाँ लाके पुट करोगे तो R1 प्लस R2 प्लस 180 माइनस एंगल A इज इक्वल टू 180, इसको लिखेंगे यहाँ पे यूजिंग इक्वेशन 1। ये क्या कर रहे हैं बेसिकली, हम लोग एंगल ऑफ डेविएशन और प्रिज्म एंगल के बीच रिलेशन एक निकाल रहे हैं। बहुत आसान है, चलते चल रहे हैं, आप लोगों को सारा समझ में आ रहा होगा, क्लियर है। पहले हमने एक क्वाड्रिलेटरल लिया, क्वाड्रिलेटरल से पता चला कि ये और ये एंगल का सम 180 है, तो वहाँ से इस एंगल का वैल्यू उसके रिस्पेक्ट में निकाल लिया ये। अब ये ट्रायंगल लेके चल रहे हैं तो यहाँ पे T को एलिमिनेट कर दिया, क्योंकि हमें T नहीं चाहिए, हमें क्या चाहिए प्रिज्म एंगल। इस एंगल को क्या बोलते थे हम लोग, प्रिज्म एंगल, इसको A से दिखा रहे हैं, और इस एंगल को हम लोग क्या बोलते हैं, प्रिज्म एंगल। तो इसी का हम लोग डेरिवेशन कर रहे हैं, कैसे ये डिपेंड करता है किसके साथ, हमारे एंगल ऑफ डेविएशन के साथ। क्लियर है। यहाँ से 180 और 180 चला जाएगा, तो यहाँ से आ जाएगा R1 प्लस R2 इज इक्वल टू एंगल A। कोई दिक्कत आ रहा है समझ में। अब हम लोग ध्यान से देखें तो अगर ये एंगल I है तो ये पूरा एंगल क्या हो जाएगा I, और ये R1 है तो ये एंगल की बात कर रहे हैं ये, तो ये एंगल क्या कहलाएगा, एंगल I माइनस R1। और ये पूरा I है और ये हमारा R1 है, ये हमारा क्या है R1 और ये पूरा I है, ये पूरा I है और ये हमारा R1 है। हमें ये चाहिए तो I में से R1 को क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। ऐसे ही यहाँ पे देखिए तो ये पूरा एंगल E है तो ये भी पूरा एंगल E हो जाएगा, वर्टिकली ऑपोजिट से ये दो लाइन इंटरसेक्ट करते हैं तो ये एंगल क्या कहलाते हैं, वर्टिकली ऑपोजिट। तो ये एंगल E है तो ये पूरा एंगल E हो जाएगा, ये R2 है तो इस एंगल की बात करें तो ये एंगल क्या हो जाएगा, E माइनस R2। होगा या नहीं होगा। अब अगर ध्यान से देखें P, ये हम पॉइंट को क्या माने थे हम लोग, P S और R, तो PSR एक ट्रायंगल है और उस ट्रायंगल के लिए जो एंगल ऑफ डेविएशन है वो एक्सटर्नल एंगल है नहीं है, तो लिखेंगे इन ट्रायंगल PSR, दिख रहा है ना PSR, क्लियर है। तो PSR ट्रायंगल की बात करें तो एक्सटीरियर एंगल जो है डेल्टा जो है वो क्या है, एक्सटीरियर एंगल है, तो वो किसके बराबर होगा, सम ऑफ ऑपोजिट इंटीरियर एंगल। ये आप लोग प्रॉपर्टी पढ़े होंगे कि एक्सटीरियर एंगल ऑफ ए ट्रायंगल इज इक्वल टू सम ऑफ ऑपोजिट इंटीरियर एंगल। तो यहाँ से अगर उसको लिखना चाहोगे तो क्या लिखोगे, डेल्टा इज इक्वल टू, इस एंगल को लिखना होगा तो क्या लिखेंगे I माइनस R1 प्लस इस एंगल को लिखोगे तो क्या लिखोगे, E माइनस R2 आएगा। तो डेल्टा ये क्यों हो रहा है तो लिखेंगे एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी, क्लियर है। अब इसको लिखेंगे तो डेल्टा इक्वल टू क्या आ जाएगा, I माइनस R1 प्लस E माइनस R2, ऐसे लिखेंगे तो I प्लस E माइनस R1 माइनस R2, तो I प्लस E, माइनस को कॉमन लेंगे तो R1 प्लस R2। अब R1 प्लस R2 किसके बराबर है, A के बराबर, इसको इक्वेशन 2 मान लेते हैं। तो अब R1 प्लस R2 की जगह क्या पुट कर देंगे, A पुट कर देंगे, क्लियर है। तो यहाँ पे लिखेंगे I प्लस E माइनस A इक्वल टू डेल्टा। तो यहाँ से हमने बोला था कि हम लोग एक रिलेशन निकालने वाले हैं किसके बीच, एंगल ऑफ डेविएशन के बीच और प्रिज्म एंगल के बीच, और साथ ही साथ I और E भी है यहाँ पे। तो ये रिलेशन होता है क्या हमारा, I E A और डेल्टा के साथ। नॉर्मल सी चीज़ थी, हमें क्वाड्रिलेटरल लिया, क्वाड्रिलेटरल से हम लोग T का वैल्यू निकाले, फिर ये ट्रायंगल लिए, इस ट्रायंगल से इस T के वैल्यू को वहाँ एलिमिनेट कर दिए तो A और R2 R1 में रिलेशन आ गया। अब यहाँ पे ध्यान देखना है, देखो P यहाँ पे बाहर से उस ट्रायंगल को बना दे रहे हैं, ये हमारा P है, ये S है और ये R है, क्लियर है। और ये एंगल जो है हमारा डेल्टा है, तो ये और ये क्या है, ये एंगल हमारा I माइनस R1 और ये है E माइनस R2। तो ये एक्सटीरियर एंगल है, ट्रायंगल के बाहर बन रहा है, तो एक्सटीरियर एंगल जो होता है बगल वाला नहीं, बाकी जो दोनों एंगल होते हैं उनके सम के बराबर होता है। तो इन्हीं दोनों के सम के बराबर वहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर दिया गया है, सब्स्टिट्यूट करके उसको सोल्व कर लिया गया। तो यहाँ से रिलेशन आ गया क्या, I प्लस E माइनस A इज इक्वल टू डेल्टा, क्लियर है। याद रहेगा कि एंगल ऑफ डेविएशन किस पे डिपेंड करता है, प्रिज्म एंगल पे, इंसिडेंस एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ इमर्जेंस पे डिपेंड करता है, क्लियर है। कोई दिक्कत है, आया समझ में आप लोग को।
तो ग्लास प्रिज्म में हम लोग आज के लिए बस इतना ही रखते हैं। अगर आज का वीडियो आप लोग को पसंद आया होगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा ताकि मेरा आगे आने वाले हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। थैंक यू।